नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। देखिए, मैथ का प्रैक्टिस सेट एक पढ़ चुका है, उसमें देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने सही किए हैं। हम प्रश्न तो बना ही रहे हैं, लेकिन आज दूसरा मैथ का प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, 6.55 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए, भिन्न में बदलना है। कहाँ में बदलना है? भिन्न में। देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, 5 एक कम 5, तो 131/20। 131/20, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, कितने बचे? 11/20। तो आपका आंसर जो आएगा वो 6 सही, 11/20। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 14 से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 14 से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 + 9। फिर यहाँ पर क्या होगा? 4 3 7 -3, 6 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। खोल देते ब्रैकेट, गुणे 6 × 5 + 9 × 7 -4 तियाँ 12, 6 पंचे 30, 3 × 4 कर लेते हैं। 6 पंचे 30 + 9 सती 63 -4 तियाँ 12। अब प्लस प्लस जोड़ लेते हैं। 0 3 3, 6 3 9, 93 -12। 93 से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 81। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 6,07,099 शब्दों में लिखा है, आपको अंकों में लिखना है। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़। 10,000 के बाद लाख, फिर करोड़। अब देखिए 6 करोड़। अब देखिए 7,000 लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,000 लिख लिया आपने। फिर लिखा है 99 इकाई और दहाई। बीच में जो डॉट बचे हैं, इनमें क्या करना है? 0 बढ़ा देना है। अब देखिए ऑप्शन कैसे आप ढूंढेंगे। 6 के बाद 3 जीरो, 70 99। 6 के बाद 3 जीरो, 70 99। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 4,444 है। यदि इनका मासा महत्तम समापवर्तक 44 है, तो उनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो लासा बराबर क्या होता है? सूत्र आपको पता होगा कि लासा बराबर होता है 2 संख्याओं का यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा यानी महत्तम समापवर्तक। 4,444 बटे 4,444 बटे 44। 44 से कम 44। अब देखिए 2 अंक लेना है तो 0 बढ़ाना है। तो 44 से कम 44, तो इनका एलसीएम जो आया वो 101 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2 संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 तथा 96 है। यदि इनमें से एक संख्या 64 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे? लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। या पहली संख्या पूछ लेता तो बटे दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पर जो लासा और मासा दिया है वो 12 और 96, और पहली जो संख्या दी है वो 64 दी है। पहली संख्या 64 दी है। 12 8 96, 12 96, 16 छक्का 96, 16 चक्कू 64, 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18। तो इनका जो दूसरी संख्या इसकी होगी वो 18 होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक बाग का क्षेत्रफल 221 वर्ग मीटर है। यदि इस बाग की एक भुजा 17 मीटर है, तो एक
इसका परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें यह नहीं बताया है कि आयत का है या वर्ग का है, लेकिन आप समझिए अगर एक भुजा दी है तो दूसरी पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात कौन सा होगा, आयत ही होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 221 बराबर एक भुजा की लंबाई दे रखी है 17 और चौड़ाई आपको पता नहीं है। अब तो चौड़ाई बराबर दोस्तों क्या होता है 221 बटे 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना बचा यहाँ पर 5, 17 तियाँ 51। तो जो चौड़ाई आपकी आई वो आई 13 मीटर, कितनी आई 13 मीटर। अब पूछता है परिमाप, यानी आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 17 प्लस 13, तो 2 17 और 13 कितने होते हैं 30, 30 दूना 60 मीटर। जो परिमाप होगा वो कितना होगा 60 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 18 अनार 96 रुपये में खरीदे गए तथा 20% लाभ पर बेच दिए गए एक अनार का विक्रय मूल्य बताओ। अच्छा, एक अनार का विक्रय मूल्य बताओ। देखिए 18 अनार जो हैं, 18 अनार 96 रुपये के हैं, तो एक अनार कितने का होगा, एक अनार 96 बटे 18। अब हमें इसमें 20% का लाभ लेना है, 120 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 32 दूना 64 बटे 10 बराबर 6.40, यानी 6 रुपये 40 पैसे एक अनार पड़ेगा, 6 रुपये 40 पैसे का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गोविंद के पास 150 रुपये थे, उसने 8.75 रुपये प्रति कापी की दर से 1 दर्जन कापियाँ खरीदी और 1.60 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 18 पेंसिल खरीदी तथा 14.75 रुपये बाजार से घर तक किराया के रूप में खर्च किए। अब उसके पास कितनी राशि रही। देखिए वो जो है सबसे पहले 8 रुपये 75 पैसे, 8 रुपये 75 पैसे की 12 कापियाँ यानी 1 दर्जन खरीदी। तो आप पहले इसका मूल्य निकालते हैं, 12 पंचे 60, 12 सत्ती 84, 84 और हासिल लगे इसमें 6, 84 6 कितने होते हैं 90, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96 और 9 कितने होते हैं 100, 12 अट्ठी 96 और 9, 9 6 15, 100, 105। अब 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं रहा। दूसरी बात अब आती है 1 रुपये 6 पैसे, 1 रुपये 60 यानी 1 रुपये 6 नहीं 1 रुपये 60 पैसे प्रति दर से 18 कापियाँ खरीदता है, पेंसिल खरीदता है। अब 18 0 0, 18 छक्का 108, हासिल लगे कितने 10, 18 एकम 18 10 28, 2 स्थान बाद पॉइंट, यानी इतना उसने खर्च कर दिया। अब देखिए उसके पास जो है 14 रुपये 75 पैसे, 14 रुपये 75 पैसे वह किराए पर खर्च करता है। अब इनका योग कर लेते हैं, तो 105 पैसे 00 और 28 रुपये 80 पैसे, 14 रुपये 75 पैसे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 5, 8 7 15 के 5, 8 5 13, 8 5 13 और 4, 13 और 4 17, 1 हासिल 18, 2 1 3 1 4 और 1, यानी 148 रुपये 55 पैसे वो खर्च कर देता है। उसके पास थे कितने, उसके पास जो शुरुआती में थे 150 रुपये और 00 पैसे। अब देखते हैं इसमें से घटा देते हैं, 148 और 55 पैसे घटाते हैं, कितना बचेगा 5, यहाँ पर 9, 9 में से 5 गया कितना बचा 4 और यहाँ पर बचा 10, 10 यानी फिर बचेगा 9, 9 से 8 गया, 1 रुपये
45 पैसे, सॉरी 1 रुपये 45 पैसे बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, योगफल बताना है। तो योगफल आप इस प्रकार से करिए जिससे आपको सहूलियत रहेगी। 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0 0 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0 6 फिर पॉइंट 6 0, योग कर लीजिए 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि मार्च सन 2004 में एक मोटरसाइकिल का मूल्य 42,500 रुपये था। फरवरी सन 2005 में यह मूल्य 14% कम हो गया। फरवरी सन 2005 में मोटरसाइकिल का मूल्य था। देखिए, तो अब देखिए 42,500 का आप 14% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 28 सात 35, 14 चक्कू 56 और 3 59, यानी 5,950 रुपये उस मूल्य में कमी आई। अब बचा क्या? तो 42,500 से 5,900 जीरो, और यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर 14 से 9 गए, 14 से 9 गए तो कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पर बचा 11, 11 से 5 गए, कितना बचा? 11 से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। और यहाँ पर क्या बचा? 3। तो उस मोटरसाइकिल का जो मूल्य है वो बचा 36,550। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 में मान बताना है। देखिए, पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब काट लीजिए, 22 से कम 22, 22 चक्कू 88 और 22 चक्कू 88, 22 चक्कू 88, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 404/100। अब 2 जीरो हैं, 2 स्थान बाद पॉइंट आप लगा दीजिए, तो 4.04 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, शिव कुमार ने 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5,500 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे अंत में कितना मिश्रधन देना होगा? देखिए, पी यानी मूलधन 5,500 रुपये है, और आर यानी 18% क्या है? दर है, और समय दे रखा है एन, एन कितना दे रखा है? 3 वर्ष। अब भाई साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटा 100, यानी आप 5,500 रुपये का 18% गुणे 3 और बटे 100 साधारण ब्याज निकाल लीजिए। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 9 99 गुणे 3, 3 जीरो में जीरो, 3 नवा 27, 3 नवा 27 और 3 30, 3,000, 3 जीरो में जीरो, 3 नवा 27, 3 नवा 27 2 29, 2,990 रुपये क्या आया? उसका ब्याज आया। अब आपको निकालना क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना था इसका? 5,550 रुपये तो था मूल, 5,500 रुपये मूलधन था। ब्याज बना 2,970 रुपये। तो 0 7 9 5 14 के 4, 5 2 7 और 1 8, तो 8,770 रुपये उसे देना होगा। 8,470 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 650 रुपये का 30 मास का साधारण ब्याज 13 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखिए, यहाँ पर ब्याज दे रखा है 13 रुपये और मूलधन दे रखा है 650 रुपये। एन यानी समय दे रखा है 3 माह। क्या दे रखा है? 3 माह। इसे वर्ष में बदलेंगे तो 3 को भाग कर देंगे, 3 को आप भाग करिए 12 से, ठीक है। अब आपको निकालना है दर। दर बराबर होता क्या है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। तो बराबर ब्याज कितना है? 13 और गुणे 100 बटे मूलधन 650 और गुणे 3
बटे की संख्या ऊपर गुणे में चले जाएगी। 3 चक्कू 12, 13 पच्चे 65, 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 चक्कू 8, तो दर होगी 8%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, रवि कार द्वारा आगरा से दिल्ली की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। 4 घंटे चलने के पश्चात उसे कुल दूरी की 2/3 दूरी तय कर ली। आगरा तथा बीच की दूरी क्या है? देखिए, वो जब 4 घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर, तो 4 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 4 चक्कू 16 यानी 160 किलोमीटर। 4 घंटे में उसने दूरी भैया तय कर ली, बोल रहा है 160 किलोमीटर। कितनी? 160 किलोमीटर। एक बार ये कहता है उसने 2/3 दूरी तय कर ली यानी 160 है। ये बात और ये बात आपस में बराबर है, तो 100% निकालते हैं। दूरी कितनी है? 160 गुणे 3/2, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, पूरी दूरी कितनी हुई? 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 5/7 तथा 7/9 के योग को निम्नलिखित रूप में प्रकलित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखिए, 5/7 प्लस 7/9, आप इसको जोड़ना है तो तिरछी गुणा करिए, तो 5 गुणे 9 प्लस 7 गुणे 7, ठीक है। और फिर नीचे नीचे की गुणा होती है, 7 गुणे 9। आपको इस ऑप्शन से ढूंढना है, इस प्रकार से ऑप्शन में ढूंढना है। 5 गुणे 9, 5 गुणे 9 इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक रेलगाड़ी शाम 6:30 बजे हावड़ा से चलती है तथा अगले दिन प्रातः 9:45 बजे दिल्ली पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या है? देखिए, 6:30 ये शाम के बजे हैं, 6:30 शाम के। अब भाई आपको 12 बजाना है, तो 12 में कितना समय कम है इसमें? 5:30 है। अब सुबह 9:45 हो गए, तो 9:45 इसमें से जोड़ते हैं, इसमें से 9:45, तो 5 और 4 3 7, 9 5 14, तो 14 घंटे तो ये हो गए और 75 यहाँ हैं। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यानी 15 घंटा 15 मिनट का समय लगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। एक मिनट। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 में दिया है 31 गुणे 2 प्लस 19.32 भाग 0.14 का मान बताना है। तो देखिए, इसको कर लेते हैं। 31 दूना 62 प्लस 19.32 यानी 25 और बटे 0.14, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, फिर कितना बचा यहाँ पर? 14 एक कम 14 और यहाँ पर बचा 5, 53 हुआ। 14 तियाँ 42, फिर कितना बचा? 11, 14 अट्ठी 112, 8 2 10, 6 3 9 1 10, कितना आया? 200। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 10 मैचों में सचिन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 44.8 रन था। यदि पहले 8 मैचों में उसका औसत रन 42 रन था, तो अंतिम 2 मैचों में उसका औसत रन क्या है? देखिए, 10 मैचों का जो औसत रन था वो था 44.8, तो इनका योग कितना होगा? 448। अब 8 मैचों का जो था वो 42 था, अब इनका योग कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32 और 1 33, इनका अंतर करिए, तो यहाँ पर कितना बचा? 2 और यहाँ पर कितना होगा? 1 और 1, 112 इनका अंतर आया। 2 मैचों का औसत पूछता है, तो औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10,
2 छंग 12, यानी औसत जो था अंतिम 2 मैचों का वो 56 का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19, 5 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श में जिसकी माप 2.6 मीटर गुणे 3.5 मीटर को बनाने में कितनी लगेंगी। देखिए, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा 2.6, ठीक है, 2.6 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयताकार है ना, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, 3.5 इसको भी 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब बटे में क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्थान यहाँ एक स्थान यहाँ है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 26 दूना 52 और एक जीरो, और 7 से गुणा करते हैं, 7 जीरो में जीरो, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, एक 36, यानी जो टाइलों की संख्या लगेगी वो 3640। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 1.01 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1.01 सबसे पहले क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान आया 101%, 101%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए व्यूअर्स हैं, और अपने दोस्तों को बताइए कि नवोदय के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। रीजनिंग का भी एक वीडियो डाल चुके हैं, उसका सलूशन भी देंगे और आंसर की भी साथ में दे चुके हैं, और आगे से आगे अच्छे से अच्छे मैथ और इंग्लिश साइंस सब कुछ चलाएंगे। साथ देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।